दोस्तों, हम सभी ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी पेट के दर्द या एब्डोमिनल पेन को एक्सपीरियंस किया होगा। मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव आज आपको एब्डोमिनल पेन के बारे में आसान शब्दों में जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि एब्डोमिनल पेन के क्या क्या कारण हो सकते हैं और कैसे आसान तरीके से हम एब्डोमिनल पेन के एग्जैक्ट कारण को डायग्नोज कर सकते हैं। एब्डोमिनल पेन आखिर बॉडी के किस एरिया में एग्जैक्टली माना जाता है? रिब केज के नीचे से लेकर ग्रॉइन तक का एरिया आता है एब्डोमेन के अंदर। तो ऐसे कोई भी एरिया में अगर पेन हुआ तो वो एब्डोमिनल पेन की कैटेगरी में रखा जाता है। पेशेंट्स कई बार ओपीडी में एब्डोमिनल पेन को स्टमक एक कहकर बुलाते हैं, लेकिन ये एक सही शब्द नहीं है, क्योंकि एब्डोमिनल पेन एब्डोमेन के अंदर सिचुएटेड किसी भी ऑर्गन की वजह से हो सकता है, नॉट नेसेसरी स्टिल स्टमक पेन की वजह से। एब्डोमिनल पेन प्राइमरीली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है अक्यूट पेन, जो पेन कुछ घंटों से कुछ दिनों तक चलता है। दूसरा होता है क्रॉनिक पेन, जो पेन कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक चलता है या कई बार कुछ महीनों तक भी एक्सटेंड हो जाता है। और तीसरा होता है प्रोग्रेसिव पेन, जिसमें पेन की इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ती रहती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एब्डोमिनल पेन किसी सीरियस कारण की वजह से नहीं होता, लेकिन कई बार एब्डोमिनल पेन किसी सीरियस डिसीज का इंडिकेशन दे सकता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है किसी भी एब्डोमिनल पेन को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट न करें। अब मैं आपको बताऊंगा कि एब्डोमिनल पेन के कॉमनली क्या कारण होते हैं। सबसे कॉमन देखे जाते हैं 4 कारण। पहला होता है इनडाइजेशन या एसिडिटी, दूसरा होता है कॉन्स्टिपेशन, तीसरा होता है एब्डोमिनल इन्फेक्शन जो कि बैक्टीरियल या वायरल हो सकता है, और कुछ फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की वजह से एब्डोमिनल पेन कॉमनली देखा जाता है। कुछ और रिलेटिवली कॉमन कॉजेज जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन देखा जाता है वो है गॉल स्टोन्स या गॉल ब्लैडर की स्वेलिंग, उसी के साथ साथ हो सकता है लिवर का स्वेलिंग जिसे कहा जाता है हेपेटाइटिस, पैनक्रियास की प्रॉब्लम जिसे कहा जाता है पैनक्रियाटाइटिस, और कई बार किडनी स्टोन या किडनी इन्फेक्शन की वजह से भी एब्डोमिनल पेन होता है। इंटेस्टाइनल कॉजेज की अगर हम बात करें तो इसमें नाम आता है एपेंडिसाइटिस का, डाइवर्टिकुलाइटिस का, क्रॉन्स डिसीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, या कुछ रेयर केसेस में इंटेस्टाइन्स की जो आर्टरीज होती हैं उसमें ब्लॉकेज आने की वजह से भी पेशेंट को एब्डोमिनल पेन हो सकता है। अदर कॉजेज की अगर मैं बात करूं तो उसमें आता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। रेयर केसेस में फीमेल्स में हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और कुछ कैंसर्स होते हैं एब्डोमिनल ऑर्गन्स के, जैसे कि स्टमक कैंसर, लिवर कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर या इवन पैनक्रियाटिक कैंसर। कुछ रेयर केसेस में ओवेरियन सिस्ट या ओवेरियन कैंसर के साथ साथ एब्डोमिनल मसल पुल के वजह से भी पेशेंट्स को एब्डोमिनल पेन हो सकता है। वीडियो के इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं जिस केस में एब्डोमिनल पेन होते ही पेशेंट्स को अर्जेंटली अपने डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए जाना चाहिए। एब्डोमिनल पेन के साथ अगर पेशेंट को फीवर है, या तो पेशेंट को है सीवियर नोशिया, वॉमिटिंग, यूरिन में बर्निंग, यूरिन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना, या हो पेशेंट को हाई कलर्ड यूरिन, यूरिन का डार्क कलर होना, ये सभी इंडिकेशंस हैं कि पेशेंट्स को ऐसी सिचुएशन में एब्डोमिनल पेन के लिए अर्जेंट मेडिकल अटेंशन लेना ज़रूरी होता है। एब्डोमिनल पेन में कुछ एडिशनल वार्निंग सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग में ब्लड जाना, मोशन में ब्लड जाना, काले कलर का मोशन होना, एक्सेसिव वेट लॉस होना, और अनएक्सप्लेन्ड ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होना, क्योंकि कुछ रेयर केसेस में हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन भी एब्डोमिनल पेन के थ्रू प्रेजेंट कर सकती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि एब्डोमिनल पेन का सही तरीके से डायग्नोसिस कैसे होता है। आपके डॉक्टर के पास जाने के बाद वो एक सही तरीके की हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि कौन से सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस करना है। एब्डोमिनल पेन के इन्वेस्टिगेशंस को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है, रूटीन टेस्ट और स्पेशल टेस्ट। रूटीन टेस्ट में आते हैं ब्लड टेस्ट, जिसमें आते हैं CBC, क्रिएटिनिन, LFT, इलेक्ट्रोलाइट्स, यूरिन टेस्ट। एडिशनल रूटीन टेस्ट होते हैं स्टूल टेस्ट। रेयर केसेस में करा जाता है एक्सरे एब्डोमेन, लेकिन कॉमनली किया जाता है एब्डोमिनल सोनोग्राफी। स्पेशल टेस्ट का जहां तक सवाल है, सबसे पहले नाम आता है CT स्कैन का, जिसमें CT स्कैन की मशीन के थ्रू एब्डोमिनल ऑर्गन्स का एक डिटेल्ड इवैल्यूएशन किया जाता है। दूसरा टेस्ट होता है अपर GI एंडोस्कोपी, जिसमें एक ट्यूब मुंह के थ्रू डालकर फूड पाइप और स्टमक का इवैल्यूएशन किया जाता है। और तीसरा टेस्ट होता है कोलोनोस्कोपी, जिसमें मोशन की जगह से एक ट्यूब पास की जाती है और इंटेस्टाइन का एक डिटेल्ड इवैल्यूएशन किया जाता है। जहां तक एब्डोमिनल पेन के ट्रीटमेंट का सवाल है, ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द कॉज।
जैसे अगर एसिडिटी के कारण पेशेंट को अब्डोमिनल पेन हो रहा है तो ऐसे पेशेंट को एसिडिटी की मेडिसिन दी जाती है। किसी और कारण की वजह से अगर अब्डोमिनल पेन हो रहा है जिसके लिए कोई सर्जिकल इंटरवेंशन या ऑपरेशन की ज़रूरत है तो अकॉर्डिंगली पेशेंट को वो स्टेप लेने की सजेशन दी जाती है। अब मैं आपको कुछ आसान टिप्स के बारे में बताऊंगा जिनकी मदद से अब्डोमिनल पेन को इन जनरल होने से आप बचा सकते हैं। जितना पॉसिबल है हेवी, ऑयली, स्पाइसी फूड का कंजम्पशन कम से कम करें और कम मात्रा में करें। इंस्टेड ऑफ हैविंग टू हैवी मील्स, हैव स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। तीसरी, खाना जब भी खाएं धीरे धीरे और पूरी तरीके से अच्छे से चबा के खाएं। खाना खाने के इमीडिएटली बाद पूरी कोशिश करें कि बिल्कुल लेटे नहीं, इंस्टेड एक छोटा वॉक लेने की कोशिश करें। दिन भर में अपने पानी के इंटेक को ज़्यादा से ज़्यादा रखें और कोशिश करें दिन भर के कोई भी पॉसिबल टाइम पर एक्सरसाइज करें, क्योंकि रिसर्च ऐसा बताती है कि जो भी लोग रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करते हैं ऐसे पेशेंट्स को अब्डोमिनल पेन जैसे सिम्टम्स होने के चांसेस सिग्निफिकेंटली कम होते हैं। कुछ एडिशनल टिप्स ये हैं कि अल्कोहल, स्मोकिंग और टोबैको को अवॉइड करें, कैफीन का इंटेक कम से कम रखें, अपने स्ट्रेस को सही तरीके से मैनेज करें। कुछ स्पेसिफिक फूड स्टफ्स जो आपकी बॉडी को सूट नहीं होते या पहले आपने जिस चीज़ का कंजम्पशन किया है जिसे लेने के बाद आपको अब्डोमिनल पेन हमेशा होता है, ऐसी चीज़ों को हर कीमत पर अवॉइड करें। इस वीडियो के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी अब्डोमिनल पेन जो बहुत ज़्यादा सीवियर है या ऐसा पेन जो कई दिनों तक चल रहा है और ग्रेजुअली जिसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, ऐसे टाइप्स के पेन को किसी भी तरह नेग्लेक्ट न करें। अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को जल्द से जल्द मिलें और उन्हें डिसाइड करने दें कि कौन सा इन्वेस्टिगेशन आपकी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए अप्रोप्रिएट है। फ्रेंड्स, ऐसे वीडियोस के थ्रू हमारा ये सोल इंटेंशन है कि आपके मन में बीमारियों को लेकर जो भी डाउट्स हैं उनको जितना पॉसिबल है क्लियर करने की कोशिश की जाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना न भूलें। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, डू नॉट इग्नोर अब्डोमिनल पेन।